हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद खुशबू। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे महाराष्ट्र का फेमस द ग्रेट वेज मराठा कोफ्ता। तो आप कभी भी महाराष्ट्र जाएंगे तो वहाँ आपको 5 स्टार होटल हो, रेस्टोरेंट हो, वहाँ के मेन्यू में वेज मराठा कोफ्ता की रेसिपी आपको ज़रूर मिलेगी। तो आज हम इसे कुछ ट्रिक के साथ बनाएंगे। तो ना तो क्रीम डालेंगे, ना काजू डालेंगे, ना दही डालेंगे। तो आखिर इसको बनाया कैसे है, तो चलिए देख लेते हैं। तो इसके लिए हमने कुछ वेजिटेबल्स ली है। तो आप वेजिटेबल्स में कुछ भी ले सकते हैं। मैंने पत्ता गोभी ली है, साथ में गाजर ली है, फ्रेंच बीन्स है, साथ में मैंने शिमला मिर्च ली है, ये प्याज, लहसुन और हरी मिर्च है, और इसी के साथ शिमला मिर्च, साथ में उबले हुए आलू, और ये मैंने टमाटर को चॉप कर लिया है। तो सबसे पहले प्याज, लहसुन, हरी मिर्च की पेस्ट अलग बना ली है, टमाटर की पेस्ट मैंने अलग बना ली है। अब हमने सारी ही सब्जियों को इसमें मिक्स करने के बाद आलूओं को मैंने इस तरह से ग्रेट कर लिया है। साथ में ही मैंने ली है हरी मिर्च, तो जितना तीखा पसंद करते हैं उतनी डालें। साथ में हम डालेंगे इसमें कॉर्नफ्लोर या अरारोट बाइंडिंग के लिए। साथ में मैंने डाल दिया है बेसन। तो बेसन के साथ हम डालेंगे अजवाइन। अजवाइन से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आधा चम्मच हल्दी का पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच डाल देंगे नमक, 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, आधा चम्मच जीरे का पाउडर, और 1 चम्मच के करीब डालेंगे अमचूर पाउडर। सबको मिक्स करेंगे और बिना पानी के ही इसका एक डो बना लेंगे। अब सबसे पहले हमें इसके कोफ्ते बनाने हैं। तो जैसे रेस्टोरेंट में मिलता है हम उसी तरह से बना रहे हैं। अब इसी के साथ एक ट्रिक को फॉलो करेंगे कि हमारे जो कोफ्ते हैं वो ऑयल में जाने के बाद टूटे ना। तो हमें अरारोट जो है उसके अंदर इसे इस तरह से कोट कर लेना है। सारे कोफ्तों को हम इस तरह से जब कर लेंगे तो फ्राई करने में ये बिल्कुल भी नहीं बिखरेंगे। अब कढ़ाई में मैंने ऑयल रख दिया था और मीडियम टू लो फ्लेम पर मैंने इसको गर्म कर लिया है, और सारे ही कोफ्ते को इसके अंदर डालकर हम फ्राई करेंगे। तो जब 2 से 3 मिनट हो जाएंगे और एक साइड से कोफ्ते हमारे फ्राई होंगे तभी हम इसको स्पैचुला से इस तरह से पलटेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। वैसे तो हमने इसमें जो अरारोट मिक्स किया है, बेसन मिक्स किया है, तो टूटेगा तो ये बिल्कुल नहीं। तो सब्जियों के लिए भी आप ध्यान रखें कि बहुत बारीक आपको इसको चॉप करनी है, और सारे ही कोफ्ते को फ्राई करके निकाल लेंगे। अब पाउडर बनाएंगे एक हम। तो मेरे पास सौंफ है, साबुत धनिया है, साथ में खरबूजे के बीज, और ये है डेसिकेटेड कोकोनट। तो सबको हम मिक्सी में डालकर इसका एक पाउडर बना लेंगे। तो इसी से हमारे जो वेज मराठा कोफ्ता है उसकी जो है ग्रेवी बहुत ही बढ़िया बनेगी। साथ में फ्राई किया हुआ प्याज और लहसुन ले लें, उसको भी हम इसमें डालेंगे और बिना पानी के हम इसकी एक पेस्ट बना लेंगे। अब कढ़ाई में ऑयल में डाला है मैंने तेज पत्ता, साथ में डाल देंगे जीरा, इसी के साथ प्याज, लहसुन और हरी मिर्च की पेस्ट डाल देंगे। इसको अच्छे से हम भूनेंगे और उसके बाद हम डाल देंगे इसमें जो हमने पाउडर बना के रखा था मिक्सी में, साबुत धनिया, सौंफ और साथ में कोकोनट पाउडर, मेलन सीड्स का। इसके बाद हम डालेंगे टमाटो प्यूरी। सबको अच्छे से भून लेंगे हम। अब आधा चम्मच हल्दी का पाउडर, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी कलर, साथ में आधा चम्मच जीरे का पाउडर, 1 चम्मच हम अमचूर पाउडर डालेंगे। थोड़ा सा डाल देंगे पानी, और इसका बहुत अच्छे से हमें मसाला जो है वो भून लेना है। जैसे ही मसाला भुनेगा हम इसमें कसूरी मेथी डाल देंगे और आधा चम्मच किचन किंग मसाला डालेंगे। सबको अच्छे से हम चलाएंगे। अब अच्छे टेस्ट के लिए इसमें डाला जाता है टमाटो केचप। तो टमाटो केचप 2 चम्मच के करीब आपको ज़रूर डालना है, और ग्रेवी को इतना अच्छा सा मसालों को आपको भूनना है जब तक कच्चापन दूर ना हो जाए। अब हम ग्रेवी बनाएंगे। तो पानी डालने के बाद ग्रेवी को हमें बहुत अच्छे से लीड लगाकर पका लेना है। जैसे ही अच्छे से कुक हो जाएगा तो हम इसका लीड हटाएंगे, और उसके बाद इसको इस तरह से हम स्पैचुला से चलाते हुए इसके अंदर सारे ही कोफ्तों को हम डाल देंगे। तो आप चाहें तो सारी ग्रेवी तैयार करने के बाद जब सर्व करें तब आप कोफ्ते के ऊपर ग्रेवी डाल सकते हैं, लेकिन इस तरह से डालने से क्या होगा कि ग्रेवी में जब हम इसको पकाते हैं तो इस ग्रेवी का जो टेस्ट है वो कोफ्ते के अंदर अच्छे से चला जाता है, और कोफ्ते हमारे बहुत ही टेस्टी लगते हैं।
तो इस तरह से कोफ्ते को भी हमने 2 से 3 मिनट अच्छे से पका लिया है। अब हम ऊपर से डालेंगे हरा धनिया और साथ में ही अगर आपके पास है तो इसमें हम ग्रेट करके पनीर डालेंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन जैसे कि रेस्टोरेंट में वहाँ मिलता है महाराष्ट्र में, तो मैं बिल्कुल आपको उसी तरह से बता रही हूँ। घर में तो आप बिना पनीर के भी इसको बना सकते हैं। तो ये बहुत बढ़िया से हमारे वेज मराठा कोफ्ता जो है उसकी रेसिपी बनकर रेडी हो गई है। ना क्रीम, ना काजू, ना दही। तो आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। अब महाराष्ट्र के फेमस वेज मराठा कोफ्ते का जो आनंद है आप घर में ही ले सकते हैं। तो मैं इसको इस तरह से सर्व कर रही हूँ। आप इसको पराठे से, चपाती से, राइस से, किसी के साथ भी एक बार इंजॉय करके ज़रूर देखें। तो आप इसको कब बना रहे हो मुझे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे।